Good morning, students. Today is our chapter the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत एक इंटरेस्टिंग फेज़ है हमारी हिस्ट्री का जो लेटर मिडीवियल पीरियड कहलाता है। इसके अंदर 5 डायनेस्टीज आती हैं: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आता है इसमें इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ाता है वो है कि लेटर मिडीवियल पीरियड जो है वो दिल्ली सिटी को कवर करता है। इसीलिए ये पीरियड जो है कॉमनली इसको जाना जाता है मिडीवियल पीरियड, इंडियन हिस्ट्री का मिडीवियल पीरियड। आप ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 7th में, ये आपकी मिडीवियल हिस्ट्री। अब सोर्सेज जो हैं सल्तनत पीरियड के वो हमें इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स से बहुत ज़्यादा मिले हैं। इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस पीरियड के बारे में। तुर्क अरब जो थे, तुर्क और अरब जो लोग थे, उनका एक ट्रेडिशन था कि वो इवेंट्स को रिकॉर्ड किया करते थे। तो ये एक मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया इन्फॉर्मेशन का। इसमें जियाउद्दीन बरोनी, शम्स सिराज, अफीफ, मिनहाज सिराज, इब्न बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने इंडिया में आए वो लोग ट्रैवल किया, घूमे यहाँ पर, तो उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स लिखे यहाँ पर और उन ट्रैवलॉग्स में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी दिल्ली सल्तनत के बारे में। पर्शियन रिकॉर्ड जो उस एज के हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो तारीख हैं, तारीख सिंगुलर में है, तारीख जो है वो प्लूरल वर्ड है, वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिल्ली सल्तनत इज़ द स्लेव डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो स्लेव्स थे या उनको ममलूक सुल्तान कहा जाता था। ममलूक मतलब अरेबिक में इसका मतलब होता है ओन्ड, यानी कि खरीदे गए। बहुत सारे सुल्तान स्लेव डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो एक्सपर्ट थे युद्ध कला में, वार टैक्टिक्स में वो एक्सपर्ट हुआ करते थे और वो जानते थे युद्ध की नीति, स्ट्रेटजी ऑफ वॉर, किस तरह से आर्मी कंट्रोल की जाती है, कोर्ट की पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते थे ये लोग। तो इसमें सबसे पहले हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका टाइम पीरियड था 1206 से 1200 BC। मोहम्मद गोरी, उसने अपना एक स्लेव छोड़ा था कुतुबुद्दीन। जब वो यहाँ से इंडिया से गया तो उसने उसको इंचार्ज बनाया अपने टेरिटरी का, कुतुबुद्दीन को, इंडिया को जीतने के बाद। मोहम्मद गोरी अपने रास्ते में जब वो घर की तरफ जा रहा था, वापस लौट रहा था, तो उसको मार दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि कुतुबुद्दीन जो था वो अब गोरी का वायसरॉय बन गया। उसने कंट्रोल किया और दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। फेमस किला राय पिथौरा का जो है वो एक ब्यूटीफुल फोर्ट है जो एक नए सुल्तान का घर बना। इसके साथ कुतुबुद्दीन जो था वो फाउंडर कहलाया, फाउंडर बन गया स्लेव डायनेस्टी का, या फिर ममलूक डायनेस्टी भी इसको कहते हैं। तो ये नई किंगडम जो थी वो दिल्ली सल्तनत के नाम से डिस्क्राइब की जाती है। कुतुबुद्दीन बहुत जेनरस, बहुत विद्वान था, एक दयालु हृदय का आदमी था, एक दयालु मन वाला इंसान था। उसको टाइटल मिला लाख बख्श का, जिसका मतलब होता है जो लाखों का दे, लाखों दान कर दे। उसको ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि वो बहुत सारा पैसा अपना, बहुत सारी प्रॉपर्टी में से वो चैरिटी किया करता था अपनी। इसके बाद आए इल्तुतमिश, आया शमशुद्दीन इल्तुतमिश उसका पूरा नाम था। कुतुबुद्दीन के बाद ये आया, इसने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की और उनको बड़ी स्ट्रॉन्गली इसने फेस किया। इसने दंगों को क्रश किया, प्रोटेक्ट किया अपनी बाउंड्रीज़ को, एक अपनी स्ट्रॉन्ग सल्तनत बना। उसने युद्ध अभियान छेड़े राजपूतों के साथ, ग्वालियर में, रणथंभौर में, बयाना में, जलोर में। राजपूत रूलर जो उज्जैन के हुआ करते थे और रणथंभौर के, वो उसके द्वारा हरा दिए गए। उसने ग्वालियर को रिकवर कर लिया, बयाना उनसे छीन लिया। दूसरे वर्ड में उसने कंप्लीट किया वो टास्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के गया था और वो एक्चुअल फाउंडर बन गया दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे लेकिन कोई भी इतना एबल नहीं था, इतना टैलेंटेड नहीं था कि उसका सक्सेसर बन सके। तो उसने अपनी बेटी रज़िया को बनाया सुल्तान दिल्ली का, जिसको पॉपुलरली हम जानते हैं, जिसका एक नाम फेमस है रज़िया सुल्ताना। मिडीवियल हिस्ट्री में इल्तुतमिश ने जो डिसीज़न लिए वो उसके दरबारियों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे। तो दरबारी जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। अब इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद
यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, वो इल्तुतमिश का एक बेटा था, वो सिंहासन पर बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अंदर एक किंग होने की क्वालिटी नहीं थी, वो बिल्कुल केयरलेस था, सिर्फ फन चाहिए होता था उसको, तो उसने ध्यान नहीं दिया मैटर्स पर सल्तनत के और हर चीज़ को नेगलेक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन की। तो लोगों को चाहिए था एक एबल और केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए रज़िया को सल्तनत का रूलर बनाया गया। रज़िया एक डायनेमिक रूलर थी, एक शानदार शासिका थी वो, और बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर थी वो। उसने अपना एक फ़ीमेल अटायर, मतलब जो एक लेडीज़ का, एक फ़ीमेल का पहनावा होता है, उसको हटा करके घूंघट से निकल के उसने कोट और कैप पहनना शुरू किया। वो एलिफेंट पर बैठती थी मेल्स की तरह, हंट किया करती थी और अपनी आर्मी को लीड करती। वो बहुत सक्सेसफुल थी लॉ एंड ऑर्डर में। रज़िया का जो राज्य था वो छोटा था, रज़िया का जो राज्य काल था वो छोटा था और बहुत सारी प्रॉब्लम उसने फेस की। उसके जो दरबारी थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, बिकॉज वो एक फ़ीमेल थी, एक लेडी थी। वो चाहते थे कि वो अपने सारी पावर राज्य की अपने हाथ में ले लें। तो 40 नोबल्स, जिनको चहलगानी कहा गया, वो नहीं बिल्कुल भी टॉलरेट कर पा रहे थे कि औरत राज्य करे। तो इस तरह से उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बनानी शुरू कर दी रज़िया के खिलाफ। उन्होंने एक बैटल में जो बिल्कुल दिल्ली से बाहर लड़ी गई, उसमें उसको मार दिया। रज़िया एक ब्रेव सोल्जर की तरह मारी गई और वो उसको दफनाया गया दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास, उसकी ग्रेव है। तो ये पीरियड जो था 1240 से 1260 का, रज़िया की डेथ हो जाती है तो बहुत सारी कुछ नई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। 1240 से 1266 तक बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, बहुत सारे राजा बनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। नासिरुद्दीन महमूद था जो इल्तुतमिश का दूसरा बेटा, उसने 1246 से 1266 तक दरबारियों के सपोर्ट से राज्य किया। नसीरुद्दीन के राज्यकाल में बलबन ने कंट्रोल किया एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके जो दरबारी थे वो उसके अपोजिशन में खड़े हो गए। इसके बाद आता है बलबन, जिसका फुल नेम था गयासुद्दीन बलबन। 1266 में बलबन पावर में आ गया। वो एक बहुत योग्य, एक बहुत एबल नोबल था और उसने प्रूव कर दिया कि वो स्लेव डायनेस्टी का एक पावरफुल रूलर है। सुल्तान के तरह बलबन ने रीऑर्गेनाइज्ड किया आर्मी की स्ट्रेंथ को और बहुत सारे कैंपेन चलाई लोकल रूलर्स के खिलाफ और उनको हरा दिया। बलबन ने सक्सेसफुली गार्ड किया अपने नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर्स को मंगोल के छापों से। उस समय मंगोल लोग छापा मारते थे, अचानक से अटैक किया करते थे। बलबन चाहता था कि लोग जो हैं वो सुल्तान की तरह उसको माने, उसको समझें और रिगार्ड करें। इसके लिए उसने इंट्रोड्यूस किया पर्शियन कस्टम, जिसको बोलते हैं सिजदा और पैबोस, या फिर ज़मीन दोस्त भी उसको बोलते हैं। तो ज़मीन बलबन जो था उसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ किया गया, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया इन सब कस्टम्स के लिए। इसके हिसाब से जो कॉमन पीपल होते थे, इस तरह के कस्टम जो है वो केवल गॉड के लिए करते हैं और ये अन इस्लामिक भी है, किसी के पैरों में झुक करके विश करना। जब बलबन की डेथ हो जाती है तो तुर्किश रूलर जो था, वो तुर्किश रूलर उसने दिल्ली में अपने जो सल्तनत थी उसको इस्टेब्लिश किया। गंगा यमुना का दोआब ईस्टर्न राजस्थान में अपना राज्य किया। बलबन के जो सक्सेसर थे, हालांकि वो बहुत वीक थे, लेकिन एक बार फिर से पावर जो थी वो नोबल्टी में आ गई, दरबारियों के पास आ गई। ये वो टाइम था जब खिलजी नोबल्स ने कैप्चर कर लिया दिल्ली के गद्दी को 1290 में।